बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहलुल्लाह की नज़र में, अल्लाह वालों की नज़र में दुनिया का माल हेच होता है और उनकी हिम्मत कीमिया का काम करती है। अल्लाह वालों की नज़र में दुनिया का माल ज़ीरो और उनकी हिम्मत कीमिया का काम करती है। एक दरवेश ने अब्दालों के गुरु से कहा कि मुझे ऐसी तदबीर बता दीजिए कि मुझे बिला कमाए, बिन कमाए हलाल रोज़ी हासिल हो जाए। हो सकता है वैसे मेहनत ना करनी पड़े, रोटी हासिल हो जाए? हो सकता है मेहनत ना करनी पड़े, रोटी हासिल हो जाए? कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकल अल्लाह करीम चाहता है। देखा है किसी को बगैर मेहनत किए एक रोटी हासिल हो? कोई एक मिसाल। जब हम कोई वाक़या सुनते हैं तो वाक़या सुनने का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ वाक़या सुना जाए। वाक़या सुनने का मकसद होता है कि ये हमारी नज़रों से गुजरा है कोई ऐसा कि जिसमें बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर कमाए किसी को रिज़्क़ हासिल होता हो, कोई मिसाल हो हमारे नज़दीक। तो फरमाते कि एक दरवेश ने अब्दालों के गिरोह से कहा कि मुझे ऐसी तदबीर बता दीजिए कि मुझे बिला कमाए हलाल रोज़ी हासिल हो जाए। दरवेश ने बताया कि वो लोग मुझे जंगल में ले गए। उन्होंने जंगली फल झाड़े और दुआ की कि मेरे लिए कसीले फल मीठे हो जाएं। थे वो जंगली फल, लेकिन दुआ ये की कि ये कसीले फल मीठे हो जाएं। उन फलों के खाने से मेरे कलाम में वो शरीनी पैदा हुई कि लोग उस पर फरेफ्ता होने लगे। मैं जो बातें करता था लोग उसका मज़ा लेते थे। मैं जो बातें करता था उनको अच्छी लगती थी। तो उन्होंने मुझे फल खाने के लिए दिए दुआ करके, तो वो कसीले फल जो थे वो मीठे हो गए और मेरे कलाम में वो शरीनी पैदा हुई कि लोग मेरी बातों के आशिक हो गए। यहां लफ्ज़ भी बेचे जाते हैं। बात समझे? लफ्ज़ कैसे बेचे जाते हैं? आपने कई देखे होंगे कि कासिम अली शाह मोटिवेशनल स्पीकर है जी। जो मोटिवेशनल स्पीकर है करते क्या हैं? वो पैसे लेकिन लेक्चर देते हैं। लफाजी बेची जाती। क्या किया जाता है? लफाजी बेची जाती है। मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, मोटिवेट करने के लिए, बंदे को एक नुक्ते पर लाने के लिए, तो मोटिवेशनल स्पीकर तकरीर ऐसी करते हैं, लफ्ज़ ऐसे बेचते हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं। तो एक जगह पर कासिम अली शाह, यही नाम है ना वो उस बंदे का, मोटिवेशनल स्पीकर जो है, एक इसका नाम ही ले लेते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर शाह जी बैठा हुआ था। कासिम अली शाह किसी भी ऐसे प्रोग्राम में जहां औरतें और मर्द बैठे हुए थे, तो एक औरत ने कहा, शाह जी आपने इतने क्या कहते हैं अल्फाज की कहे कि बंदे को कारोबार करना चाहिए, बंदे को कारोबार करना चाहिए, हदीस सुनाई, ये किया वो किया, तो मैंने अपनी नौकरी छोड़कर कारोबार किया। तो उसने कहा, फिर कहा ना नौकरी रही ना कारोबार रहा। तो ऊपर लिखा हुआ था कि ये तारीफ है कि तनकीद। बट सबको गल समझ आई? उसने क्या कहा कि मैं आपके कहने पर ताड़ी तकरीर तो बड़ी मैं मुतासर हुई, तो मैंने नौकरी छोड़ दी, कारोबार किया। जो मेरे पास सरमाया था मैंने सारा लगा दिया। वो सरमाया भी गया, नौकरी भी गई। शाह जी अब वो शर्मिंदा था कि मैं ऐसे क्या कहूं। कहते मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं ना, वो तकरीर ऐसे करते हैं कि आप बस इस समुद्र में छलांग लगा दे साथ ही, हालांकि उनको तैरना नहीं आ रहा होता बेचारों। तो मोटिवेशनल स्पीकर अमली कोई बात नहीं करते, सिखाते नहीं कि किस रुख से जाना है,
सिर्फ वो तकरीर करते हैं, लफ्ज़ बेचते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अल्फाज भी बिकते हैं। लोग बुलाकर, जैसे अक्सर तकरीरें की जाती हैं लोगों के मज़े के लिए की जाती है, यार वो तकरीर बड़ी शानदार करते, बड़ी मीठी मीठी तकरीर करता है। जैसे आपने देखा होगा, वो कोई एक है बंदा जो बड़ा मज़ाहिया तकरीर करता है, नासर मदनी टाइप, अपने नाम का याद है, ठीक है। तो वो नासर मदनी साहब तकरीर करते हैं, उनको भी तकरीर करने का फन आता है, लोग उनको बुलाते हैं, आइए जी जरा तकरीर कर दें। उस तकरीर में चीज समझ आ जाती है, मगर अल्फाज ऐसे वो चुनता है कि लोग हंसते हैं जरा, तो हंसते हंसते वो तकरीर कर देता है। तो यहां पर बात समझ में आती है कि लोग अपने अल्फाज बेचते हैं। असल चीज ये होती है कि लफ्जों की तासीर से बंदे के दिल को ऐसी गर्मी चढ़े, हरारत चढ़े कि वो हजूर के इश्क में आ जाए, अल्लाह की मोहब्बत की छांव में आ जाए और अमल करना शुरू कर दे। ये है असल। मैं एक दुकान पर रुका, दोस्त था, दाढ़ी नहीं उसने रखी हुई थी, तो मुझे देख देख के शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि मैं देखिए जब मैं क्या कहते हैं मेंबर रसूल पर बैठूंगा तो जिसने दाढ़ी नहीं रखी हुई तो दाढ़ी के हक में बयान करूंगा, और जिसने ना रखी होगी उसके खिलाफ बयान करूंगा, तो उसे तो गुस्सा होगा ना, दुख होगा। तो मैं ये कहता हूं कि भाई आप अच्छे हैं या बुरे हैं, बातें जरूर सुने। ये तो आपका हक बनता है कि बात सुन के जाएं। आप अच्छे हैं या बुरे, बात की बात, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि यार इसने बात ठीक की है, मैंने अपनी इस्लाह करनी है, इसकी इस्लाह नहीं करनी। अगर मैं अच्छी बात कह रहा हूं तो उस पर अमल करें, नहीं कर सकते तो खुद को कोसें कि हम कर नहीं सकते। अब वो बड़ा शर्मिंदा हो रहा था, तो मुझे कहने लगा कि बड़ी प्रॉब्लम है, बस आप कहते ठीक है लेकिन मुझसे दाढ़ी रखी नहीं जाती। मैंने कहा यार बात भला क्या है, मैं अब ये बात करूंगा बनती नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं जलील करने के लिए नहीं करता। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जिस वक्त हम आखिरत में क़यामत वाले दिन खड़े होंगे, उस वक्त समझ होगी ना कि यार हमने गलत किया था, अब क्यों नहीं? आज वक्त है, आज ले उनकी पनाह, आज काम कर। लेकिन मैं कहता हूं ठीक है, आपका अपना हौसला है, आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, हर एक का अपना अपना मामला है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि दरवेश ने अब्दालों का दिया हुआ फल खाया, वो मीठा हो गया हुआ था। कहते मेरे लफ्जों में से तासीर पैदा हो गई और कलाम में शरीनी पैदा हो गई कि लोग उस पर फरेफ्ता होने लगे। फिर फरमाने लगे कि जो औलिया कराम होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, उनको अपनी शोहरत अवाम में मकबूलियत नागवार होती, वो पसंद नहीं करते कि लोग उनको पहचाने। उनको अपनी मकबूलियत और शोहरत अवाम में नागवार होती है, पसंद नहीं करते, क्योंकि जो ये चाहता है मुझे जाना जाए, किस मकसद के लिए? हम ये कहते हैं कि हमारी वजह से अल्लाह को पहचाना जाए, हम वसीला बने अल्लाह को पहचान का, हमें ना पहचान, अल्लाह को पहचान। हम वसीला हैं रब की पहचान का, हमें ना पहचान। क्योंकि जो भी बंदा कुछ कर रहा है वो अल्लाह की मोहब्बत के ज़ेरे असर कर रहा है, उसके अंदर जो अनवार और तजल्लियात बरस रही हैं, अल्लाह ताला उससे हादी का काम ले रहा है, हिदायत का काम ले रहा है, तो उसका मतलब मेहरबान कौन है? अल्लाह करीम। उनको यह पसंद नहीं होता कि मेरी तारीफ की जाए, उनको यह पसंद होता कि अल्लाह की तारीफ की जाए, अल्लाह तबारक व तआला की हमदो सुना की जाए। बड़ा दिल करता है, होता नहीं। कैसे? दिल ये कहता है कि नमाज पढ़ते हुए, क्या नाम है तुम्हारा? वलीद। हाँ, नमाज पढ़ते हुए दिल ये करता है कि सब कुछ स्टिल हो जाए, ठहर जाए, और हम इबादत करें अल्लाह की, किसी की फिक्र में नहीं, सब कुछ स्टिल है, कोई कारोबार नहीं, कोई दुनिया का मसला नहीं है, सब कुछ स्टिल है, बस अल्लाह की बात चल रहे हैं। महसूसात नमाज पढ़ते हुए, बड़ साहब नमाज पढ़ते हुए स्टिल हो जाए, इधर की उधर की फिक्र ना रहे। फिक्र क्या है?
नमाज पढ़ रहे, स्टिल हो जाए। अगर अल्लाह के घर चले गए, स्टिल हो जाए, कुछ नहीं है, बस खुद ही हम हैं, हम ही हैं, स्टिल हो जाए। बातें करते हुए ओवर नहीं होना, बड़े आराम से स्टिल, इत्मीनान से बात करनी, सोच समझ के बात करनी। इसका मतलब यह हुआ कि अपने आप को खुद ही अपने कब्जे में लेकर अपने ही तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ, अपना ही ख्याल करते हुए हमने सब कुछ करना कि हमारे मुंह से जो निकले, हमारे किरदार से जो निकले, वो हमारे बस में हो, इधर उधर ना हो, हम अपने बस से बाहर ना हो, हम अपने बस में हो, कैप्चर किया हुआ हमारी रूह ने हमारे वजूद पर हुक्मरानी कर रही हो। तो बात समझ में है कि नहीं आई? हमारी रूह हमारे वजूद पर हुक्मरानी कर रही हो, सब कुछ स्टिल, बस कुछ हरकत में नहीं है, सिर्फ हम हरकत में, हमने ही काम करना, सब कुछ है, मगर इंतजार ये कि अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आए। अब महफिल तो लगी हुई है ना, हम ये जो चंद लम्हों की महफिल लगा लेते हैं, ठीक है, अल्लाह के लिए बोलना शुरू कर देते हैं। अगर हम बंदों की तादाद देकर बात करें तो फिर तो बेटे बात हो ही नहीं सकती, फिर तो हम लोगों के लिए कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे। ये बच्चा भी आकर बैठ जाएगा, ये भी आकर बैठ जाएगा, तो उस तरह की कहानी शुरू कर दूंगा जिस तरह के ये बच्चे सुन सकें, तो फिर इनकी मेंटेलिटी के मुताबिक बात करनी पड़ेगी। वुजू के कितने फर्ज होते हैं? 4 फर्ज होते हैं। गुस्ल के कितने होते हैं? गुस्ल के कितने फर्ज होते हैं? शहीद गुस्ल के कितने फर्ज होते हैं? नमाज के कितने फर्ज होते हैं? 7 फर्ज होते हैं। ठीक, तो जब हम सिखाना चाहेंगे तो क्या होगा, हम उस तरीके से सिखाएंगे कि इनके लेवल के मुताबिक कुछ समझ तो आए। सिर्फ एक ही बात नहीं समझानी, बल्कि क्या है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। उल्टी आने से रोजा टूट जाता है, वुजू टूट जाता है, रोजा नहीं टूटता, वुजू टूट जाता है। ठीक है, जिसका मतलब यह हुआ कि हमने अगर इम्तहान भी लेना है तो ये लेना कि हाजिर हैं, दिमाग के अंदर चला गया हुआ है। जब भी अचानक सवाल किया, इसका मतलब दिमाग के अंदर मौजूद है, फौरन बाहर निकला है, उसी वक्त बाहर निकला है। और बंदे को होश में बैठना पड़ेगा कि भाई मैं कुछ सीखने के लिए बैठ रहा हूं। यहां पर वो समझा रहे थे कि अब्दालों ने उस दरवेश को खाने के लिए फल दिया, दम करके, दुआ करके, तो वो मीठा हो गया। उन फलों के खाने से कहते हैं कि मेरे कलाम में वो शरीनी पैदा हुई कि लोग उस पर फरेफ्ता होने लगे। औलिया कराम को अपनी शोहरत और अवाम में मकबूलियत नागवार होती, पसंद नहीं होती कि मुझे पहचाना जाए। हजूर ने क्या फरमाया? हजूर ने क्या फरमाया? हजूर ने फरमाया अल्लाह का वली वो है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। यहां पर उनका औलिया अल्लाह को अपनी शोहरत अवाम में मकबूलियत नागवार होती है, क्योंकि उनको यह होता है मुझे देखकर खुदा याद आए, मैं ना याद आऊं, मुझे देखकर खुदा याद आए। ला, मुझे ना देख, मुझे ना देख, मैं जिसका हुक्म मान रहा हूं उसको देख। अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल की अताअत कर रहा हूं तो उसको देख, कि उनका हुक्म मानने से मुझ पर जो रहमतें होती हैं उनको देख। हमने भी ये हासिल करना, गेन करना। तो फरमाने के औलिया अल्लाह को अपनी शोहरत और अवाम में मकबूलियत पसंद नहीं होती, वो नहीं चाहते कि हम जाने जाएं। हम अक्सर बेशतर दोस्त बनाते हैं कि दोस्त बनाने चाहिए। दोस्त क्यों बनाते हैं? बलीद, दोस्त क्यों बनाए जाते हैं? हारिस, दोस्त क्यों बनाए जाते हैं? जरूरत के वक्त काम आए, इसलिए दोस्त बनाए जाते हैं। नहीं बेटे,
यहाँ पर उल्टा साहब है, कहते हैं कि तल्लुकात इसलिए बनाए जाते हैं कि हम उनके काम आ सकें। फिर तो आप मतलब ही हुए ना, आप दोस्त इसलिए बना रहे हैं कि ज़रूरत के वक्त आपके काम आए। ठीक है, नहीं, हमने नहीं बनाए, हमने इसलिए दोस्त बनाने हैं कि हम ज़रूरत के वक्त उनके काम आ सकें। ठीक है, पब्लिक रिलेशंस इसलिए कायम किए जाते हैं कि हम उनके काम आ सकें। ठीक है, दूसरी बात, दोस्त इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम उसने अल्लाह की राह पर चला सकें। उनसे खेल तमाशा नहीं है, हम उनको अल्लाह की राह पर चला सकें। दोस्त ऐसे बनाने चाहिए। दोस्त इसलिए बनाने चाहिए कि हम अपना रंग उनको दे सकें, उनका रंग नहीं लेना। जिसको मर्जी दोस्त बनाए, लेकिन उसका रंग नहीं लेना, अपना रंग उन पर चाड़ना। ठीक है, दोस्त इसलिए बनाए जाते हैं कि हम उनके काम आ सकें। जी, तो उन्होंने कहा औलिया किराम को अपनी शोहरत और अवाम में मकबूलियत नागवार होती है, पसंद नहीं होती कि हमें जाना जाए। ऐसा नहीं कि दिल नहीं करता होगा, दिल करता होगा, लेकिन पहचान फिर वही कही जाएगी कि जाती नहीं होनी चाहिए कि मेरी जाती पहचान, मैं क्या करूंगा, लोग मुझे पहचानते हैं। गौर फिक्र कीजिएगा मेरी बात पर, गौर फिक्र कीजिएगा। मैं अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह के पास जाया करता था, लोग आते अपने मतलब के लिए आते और चले जाते, बहुत कम मैं दोबारा उनको देखता था। कभी कभी आते, अपना काम होता चला जाता, पता नहीं लगता था कि हुआ कि नहीं हुआ, चले गए। बहुत कम लोग मुस्तकिल तौर पर उनके साथ थे। मुझे ऐसे लगता था कि वो जो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा, वो जो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो बोझ किसी ने तो उठाना है, क्योंकि किसी ने तो बोझ उठाना है। जैसे जैसे मेरा दर्द है, हम माशरे को देखते हैं गड़बड़ हुई हुई है, अजीबो गरीब मामलात है माशरे के। तो जब हम माशरे को देखते हैं, रबीउल अव्वल का महीना देखते हैं, मिलाद की बात करते हैं, तो मेरे दिमाग में आता है, मेरा दिमाग में आता है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हर मुत्तकी मेरी औलाद है, हर मुत्तकी मेरी औलाद है। ये एक हदीस है। मेरा दिल करता है कि यार इतने हुजूर की उम्मती हों और दीन कोई नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, क्यों? जहां महफिल पर चले जाएं, वहां महफिल में लोग हुजूर की बात का वजन उठाने के लिए नहीं है, सिर्फ कहानियां सुन सुन के खुश हो रहे। इतनी मेरे नबी की उम्मत हो और बोझ उठाने वाले कोई ना हो, कितनी दुखी भी बात है यार। होना तो ये चाहिए कि हर बंदा ये कहे कि मैंने अपने नबी को राजी कैसे करना, मैं एक उम्मती होने का हक कैसे अदा करूं। हर एक ये समझे कि मैं उम्मती होने का हक कैसे अदा करूंगा, मैं मेरी वजह से हो, तब तो काम चल जाएगा। अगर मैं सब पे डालता रहूं और खुद कुछ ना करूं तो तब तो नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले बात क्या आई, सरकार मैं हाजिर हूं, सरकार मैं हाजिर, मुझसे काम ले। तो जब मैं अपने पीर मुर्शिद को देखता था ना, तो मैं समझता था वजन उठाने वाले नहीं मिलते, सारे आते हैं, आकर चले जाते हैं, लेकिन वजन उठाने के लिए नहीं। जो वजन उठाएगा काम उसका बनेगा ना, क्योंकि ये सिलसिला ही ऐसे है ना। हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम के नबुव्वत के बाद वजन किसने उठाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, जो लम्हा बलम्हा और क्या कहते हैं हर मामले में हजूर को देखकर ही फैसला किया। हजूर ने यहां से काफिला छोड़ा था, यहीं से जाएगा। हजूर ने यह फरमाया था कब्र अनवर यहीं पर बनेगी। हजूर ने बाग़े फतह के मुतल्लिक ये यहां पर ये होगा। कोई चीज नहीं अपनी मर्जी की, जो किया अपने महबूब की मर्जी अतात में किया। तो औलिया किराम को अपनी शोहरत और अवाम में मकबूलियत नागवार होती,
लेकिन वो मैं बात फिर कहूंगा, उनका दिल ये करता है, ये नहीं होता। उनका दिल करता है मुझे कोई पहचाने तो इस नीयत से पहचाने जो मैं चाहता हूं, पहचान वो हो, मुझे अपनी जात की पहचान के लिए नहीं, अल्लाह की पहचान के लिए कहूं। हम नहीं कहते कि या अल्लाह मेरे वजूद से तेरी मोहब्बत की खुशबू आए, दिल करता है ना। आप अपने वैसे गौर फिक्र करें, आपके मुंह से ऐसी दुआ निकलती है, अंदर से निकलती हो, फर्ज को मैंने तो आपको सुनाई है ना, आपके अंदर से कोई ऐसा नुक्ता निकलता हो कि आप कहें कि मेरी ये दुआ है। मेरी दुआ नहीं, आप अपनी दुआ बताएं कि आपकी दुआ क्या है, आपके अंदर कोई दुआ जो मचल रही हो, या अल्लाह मेरे साथ ऐसा। ये तो बेटे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं कहता हूं हर देखने वाला, सुनने वाला, चाहने वाला जन्नत में जाए, ठीक है। आपके अंदर दुआएं होनी चाहिए कि मैं ये मांगना चाहता हूं, मैं ये सवाल करना चाहता हूं अपने अल्लाह की बारगाह में, मेरी ये दुआ। तब तो मजा आएगा ना कि मेरी ये दुआ है, मैं ये चाहता हूं। अगर हम कुछ चाहते ही नहीं तो फिर तलब क्या? तलब कोई भी नहीं, ठीक है। पीर की मोहब्बत में पीर जैसा नहीं बनना, बल्कि अपने आप को उस जैसा बनाना जिस काबिल हम हैं। और अल्लाह ताला हम पर ऐसी मेहरबानियां फरमाए कि अपनी ही पहचान हमें हो जाए, और जब अपनी पहचान होगी उसकी अपनी हो जाएगी। मन आरफ नफ्सा फक़द आरफ रब्बा, खुद की पहचान हो जाए, मैं कौन, उसका बंदा, करना क्या है, हुक्म मानना है। तो सारे दोस्त क्या कहते हैं, क्या मैंने शेर पढ़ा था, सारे दोस्ता सलामत के तो हंजर आजमाई, कि दोस्तों के सर सलामत रहे, हंजर आजमा हम पर, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, हम पर चलाई जाए। उस दरवेश ने दुआ की कि दुनिया के पालनहार, ये शोहरत तो फितना है, मुझे वो इनाम अता फरमा जो लोगों से पोशीदा हो, लोगों को किसी का पता ना चले। अल्लाह ने करम किया और उसके लुत्फ़े कलाम की कैफियत ज़ायल हो गई, जो मीठा मीठा बोल रहा था वो ज़ायल हो गई, जो कि अवाम में शोहरत का सबब थी, और दिल में एक जज्बा मुसर्रत पैदा हो गया। अब लोगों से मुंह फिर गया, लोगों ने छोड़ दिया। अब टोटल देखें, अवाम एक प्रोडक्ट है, या अवाम जो है खरीदार हैं अपनी मतलब की चीजों के। आप उनके मतलब की चीज बयान करें, वो खरीदार है, ठीक है। सबकी तवज्जो अवाम की तरफ है, फैन फॉलोइंग की तरफ है, सबकी तवज्जो अवाम पर है। अवाम को काबू करो, अवाम को काबू करो, खुद को नहीं, अवाम को काबू करने के चक्करों में हम पड़े हुए, और डिवाइड हो गई हुई है कौम हमारी, हर जगह पर कोई सूल और कोई कानून नहीं है। इसलिए ये नहीं देखना कि लोग किस किस तरह मुतवज्जो हैं, आपने रब की तरह मुतवज्जो रहना, आपने रब की तरह मुतवज्जो रहना है, क्योंकि लोग बहुत बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड माइंड है, ज्यादातर लिबरल्स, सेकुलर है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि 80% आबादी क्या कहते हैं नमाज पढ़ती नहीं है, तो क्या पढ़ती होगी, किसके पास जाती होगी, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई लेना देना ही नहीं। क्योंकि अक्सर जो मुख्तलिफ सवाल आ जाते हैं ना, उसमें भी ये आता है कि लोगों के जहन जो हैं वो खराब हो चुके हैं, बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, और क्या कहते हैं लोगों को खराब करने की कोशिश भी करते हैं। मैं एक जगह पर था, तो ये सवाल आज हमारे घर वालों ने किया कि मुफ्ती तारक मसूद साहब हैं देवबंदी आलम, उनसे किसी ने सवाल किया कि हजूर अलैहिस्सलाम व तैयत व सना, आपने सईदा आयशा से जो निकाह किया वो क्यों किया? लफ्ज़ तो उसने गलत बोले थे, मैं वैसे सिर्फ कह दिया क्यों किया। तो मैंने उनको समझाया कि असल मसला यह है, सवाल करने वाला कौन है, उसकी अकल क्या है, उसका इल्म क्या है। अब यहां पर हर बंदा कहता है मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे हजूर को जब पढ़ा जाएगा, मुकम्मल तौर पर स्टडी किया जाएगा, तो फिर पता चलेगा। जब हजूर ने पहली शादी की सईदा आयशा से, उनके 2 हावंद पहले भी थे,
मैंने आयशा का नाम लिया, हाँ। हजरत सईदा हतीजा रजी अल्लाह तआला का जब आपने निकाह किया उस वक्त आपकी 2 शादियां, 2 निकाह हो चुके थे और एक में से 2 बच्चे थे, एक में से 2 बच्चे थे, एक में से बच्चे नहीं हुए और तीसरी शादी हजूर के साथ हुई। अब हम में से कोई या किसी के वालिदैन ऐसी औरत से शादी करने देंगे जो उम्र में बड़ी हो, जिसके पहले 2 शादियां हो चुकी हों और जिसके 2 बच्चे भी हों? क्या करने देंगे? अमूमी तौर पर नहीं। अगर उस माहौल में हुआ, उस कल्चर में हुआ, वहां पर इसका मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम था नहीं कि हजूर की शादी नहीं हुई और उन्हें शादी जिस औरत से की, पहला निकाह जिससे किया, उसके 2 शादियां हो चुकी थी और 2 बच्चे मौजूद थे। हज़रत हतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी जब शादी हजूर के साथ हुई तो उनकी पहले कितनी शादियां हुई थी, कितने बच्चे थे? ऐसे तो सो रहा था लेकिन लगता सोंदे सोंदे भी दिमाग का काम करता है। यूं कह रहा था मैं कि यार सोए होकर उठाना तो पड़ेगा ना, लेकिन सुत्ते पे भी ना दिमाग हाजिर है। वेरी गुड। अच्छा जी, अब इससे क्या बात साबित हुई? पहली बात कि हजूर अलैहिस्सलाम व तहियत व सना, आप औरत के रसिया नहीं थे, आप औरत के रसिया नहीं थे, आप औरत की ख्वाहिश नहीं रखते थे, इसलिए कोई दिल में नहीं आया कि भाई इसकी 2 शादियां पहले हो चुकी हैं और निकाह कर लिया। एक चीज पहले ही अया हो गई, वाज़िया हो गई कि हजूर अलैहिस्सलाम व तहियत व सना, आपने जो रिकॉर्ड कायम किया पहली शादी करके, उससे साबित हो गया कि आप औरत की तरफ तवज्जो नहीं है। अब उसकी दूसरी बात, हजूर हजरत हतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर इतने शायदा थे, इनसे मोहब्बत करते थे और किस वजह से करते थे? वही बाद में कि हजरत आयशा सदीका तैयबा ताहरा ने एक दफा अर्ज की, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुढ़ी ठहरी थे ऐसी जिहड़ियां की कहता है दाड़ा भी जड़ियां ने सुरख हो गई सन, ऐसे खबरदार उसके साथ नहीं, उसने उस वक्त मेरा साथ दिया जब कोई देने वाला नहीं था, मेरे सारे बच्चे उससे हुए हैं, तुम लोगों में से किसी से नहीं हुआ, उससे बात नहीं करनी। इसका मतलब यह हुआ कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसी औरत से कितनी मोहब्बत है, और वो मोहब्बत इसलिए नहीं, किस लिए है कि उसकी मुझसे मोहब्बत बढ़ी है। वो औरत है कि जिसने, जो मेरा साथ देने वाला नहीं था, ओके, कुरान भी फरमाता ना, ववजदक आइलन फागना, कि महबूब हमने आपको गनी कर दिया, वो सरकार को इनकी वजह से गनी किया गया, हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वजह से गनी कर दिया गया था कि सारे मसाइल हल हो। और वो हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि जो मेरी बीवी है ना, वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करती है और ऐसे मोहब्बत करती है जैसे माँ बच्चे से करती है। फर्क होता है ना, माँ को अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत होती है, बीवी को अपने शोहर से नहीं होती उस तरह की। लेकिन फरमाया कि उस तरह की मोहब्बत है कि मेरा ख्याल रखने में जो भी होगा। तो हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत किसी वजह से होती है ना, मैंने आगे बताया ना कि क्या कहते हैं, मोहब्बत क्वालिटीज की वजह से होती है, कि इंसान की क्वालिटीज की वजह से मोहब्बत की जाती है, कि इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी, ये क्वालिटी। अब्दुल्ला, इंसान से मोहब्बत क्यों की जाती है? क्वालिटी की वजह से, ठीक है, होश में आ। किसकी वजह से की जाती है? क्वालिटी की वजह, खूबियों की वजह से। किस वजह की जाती है? ठीक है, खूबियों की वजह से की जाती है। दूसरी बात, हजूर अलैहिस्सलाम व तहियत व सना, जब औरतों ने सवाल किया पैसे का कि माल इतना आ रहा है, सबके पास सोना चांदी इकट्ठा हो रहा है, सरकार हमें भी चाहिए, ठीक है, हजूर अलैहिस्सलाम ने इला अख्तियार किया, सब औरतों को छोड़ दिया,
एक माह के लिए सारी औरतों को छोड़कर आप चुबारे पर जाके बैठ गए, लिहाजा हो गए उनसे, जिसका मतलब है हुजूर औरतों के रस्सियां नहीं थे, एक माह तक कलदगी अख्तियार कर। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो समझाना चाह रहा हूं, तो जब एक माह गुजरा तो वापस आए तो अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा कि भाई इन औरतों से पूछ लो, उनको पैसा चाहिए तो उनको पैसा दे दो और तलाक दे दो, हम इनसे भी अच्छी औरतें आपको दे दें। जिसका मतलब है पहले किसने शादियां करवाई? अल्लाह ने करवाई थी। और कहा गया इनको जाना चाहती, जाना चाहे। कितनी बड़ी बड़ी औरतें उस वक्त थी, यानी हजरत आशिया, सदीका, तैयबा, ताहरा, हजरत हफ्सा, हजरत सफिया, मतलब के नाम है उनके, वो सारी औरतें ये इनको तो तलाक दे दें, इनसे भी अच्छी दे देंगे। अल्लाह के यहां कोई कमी नहीं है, जो चाहे वो कर सकता है। इसी तरीके से हजूर ऐसे मजमा लगा हुआ था, एक औरत आई, उन्होंने कहा सरकार मैं आपको अपना नफ्स हिब्बा करती हूं, उसका मतलब है आप मुझसे निकाह कर लें, हक महर ना दे। सरकार ने फरमाया कि मुझे जरूरत नहीं, माजरत। हजूर औरतों के रस्सिया नहीं थे, आप पूरा उठा कर देख, ऐसा नहीं था। लेकिन अगर कोई बंदा उस तरह सोचता है तो उसका अपना है, उसका मामला अपना है कि वो क्या सोचता है। क्योंकि मेरे नबी को स्टडी करना बहुत आसान है, कोई कोशिश तो करे, पढ़ना ही पड़ेगा ना। मैंने ये तकरीबन 1994-95 की बात होगी, तो एक दफ्तर में इस तरह मुझसे ना किसी ने सवाल किया कि एक असाई कहते हैं, पादरी कहता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने एज ए गिफ्ट हजरत आयशा को दिया था। हजूर यकीन माने मुझे तो आग लग गई, मुझे तो आग लग गई। मैंने उसे ताबड़तोड़ जवाब दिया। मैं कहा तुम्हें मालूम है जब हजूर ने पैगाम भेजा था हतीजा के बाद, और जो औरत लेकर गई थी, उन्होंने कहा दो रिश्ते हैं, एक हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला का और एक हजरत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहरा का, आपके दोस्त का। और जब वो वहां पर पैगाम लेकर गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की कि वो तो मेरे भाई हैं। उन्होंने कहा हाँ रूहानी भाई, ये दूसरे भाई नहीं है, जिस्मानी भाई नहीं है, हो सकता है। उन्होंने कहा मैंने इसका मंगनी जबीर मोहतम से कर दी हुई है, उनकी उसी उम्र में भी पहले ही मंगनी हो गई हुई थी। जब उसने ये कहा कि भाई आप जो हैं ये हमारे दीन से निकल गए हैं, तो फिर वो रिश्ता टूटा था। तो फिर हजूर को अर्ज की गई थी सरकार आप कर लें, हजूर ने फिर उनसे निकाह कर लिया, लेकिन 2 साल तक तकरीबन रुखसती नहीं हुई। मदीने पाक तब आगे तो उन्होंने कहा सरकार आप लेकर नहीं जाते, कहते हैं मेरे हक महर के पैसे नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिए और बेटी को रुखसत किया, रस्सियां नहीं थे। गलत इल्जाम ना लगाया जाए। हमारा नबी वो है जिस पर वही आती है, जो पाक साफ है, मासूम है, उसकी तवज्जो हर तरफ है, ठीक है ना। अगर हम ये कहा जाए कि वो आम आदमी नहीं है, उसको कोई क्या कहते हैं, उस पर कोई गलत रकीक इल्जाम नहीं लग सकता कि यार ये बात, ठीक है जी। इसलिए तो कहने लगे उस दरवेश ने दुआ किया, दुनिया के पालनहार, ये शोहरत तो फितना है, मुझे वो इनाम अता फरमा जो लोगों से पुशीदा। अल्लाह ने करम किया और उसके लुत्फ़े कलाम की कैफियत ज़ायल हो गई, जो कि अवाम शोहरत का सबब थी, और दिल में एक जज्बा मुसर्रत पैदा हो गया। वो कल्बी कैफियत इस कदर पुरमसर्रत थी कि अगर जन्नत में सिर्फ वही हासिल हो तो और किसी चीज की तमन्ना की जरूरत ही नहीं। अभी मैं क्या कह रहा था, दिल का स्टिल हो जाए, नमाज पढ़ते हो बस स्टिल, दुनिया इधर के उधर हो जाए, हम अपने कहीं पर भी हो बात करते हो स्टिल, खुद को काबू में कर लें, कोई मजाक नहीं, कोई इस तरह की हरकत नहीं, बस अपने आप को अपने काबू में रखना, बड़े इत्मीनान से हर काम, हर बात हिकमत और दनाई और सोच समझ के हो, उसके बगैर बिल्कुल ना। हम अपने पिरोमोशर रहमतुल्लाह के पास होते तो मैं कभी भी कोई बोंगी नहीं मारता था, बहुत अख्तियार से बात करता था, तो कोई ऐसी बोंगी नहीं मारनी, मजा भी नहीं कर सकते थे, बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ती। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने उनके सामने कोई इस तरह का मजाक किया हो, याद नहीं पड़ता।
हाँ, ये ज़रूर होता था कि गीन करने की कोशिश करता था, और आप फरमाया करते थे मोहम्मद रिजवान कोशिश किया करो, ये नहीं कि मैं बात क्या कर रहा हूं, ये गौर व फिक्र करना किसके लिए कर रहा हूं। तो मैं उस नतीजे पर पहुंचा था कि जिस वक्त इंसान को अंदर के ख्यालात आते हैं ना, अच्छे या बुरे, तो उनको ज़रा देखना पड़ता है कहाँ से आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। इन ख्यालात की तो सारी जंग है, इसलिए आपने फील करना कि हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या क्या चीज़ मेरे अंदर दाखिल हो रही है, क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। इन्होंने तो इस वक्त सिखा दिया ना, ये बात जो सिखाई गई वो यही है कि भाई मुझे वो चीज़ चाहिए जो हकीकी हो, मुझे ये कलाम नहीं चाहिए कि लोग जिस पर फरेफ्ता है। मेरी बात पर लोग कम फरेफ्ता होते हैं, डरते ज़्यादा हैं, कहते यार हमेशा वो गल करेगा जो साढ़े को हो नहीं सकती माशरे, हम माशरे में कर नहीं सकते। और मैं ये समझता हूँ कि इंसान के अंदर बहुत अच्छी सियासी बसीरत होनी चाहिए, सियासी बसीरत होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में है ऐसी कि शुरू से ही आपने आपको उस तरह डाल लिया कि अब हम जिस तरह चल रहे हैं एतराज़ तो कोई पैदा नहीं ना होता। पीरी मुरीदी में कोई एतराज़ इस तरह पैदा नहीं होता, हम कहते पीरी मुरीदी इस्लाह का नाम है, इस्लाह कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं पैदा होता। मिलाद की जो सिचुएशन थी पहले डिफाइन कर रही, ये होगा भी, यानी 2013 में भी, ये 25 चल रहा है, 2013 में आज से 12 साल पहले हमने क्या कहा था, यार मिलाद के नाम पर मकान बनाना है। तो 2013 की बात, यानी आज से 12 साल पहले हम क्या काम कर चुके हैं। बात समझ में आ रही कि हमारी जो सियासी इल्मी बसीरत है वो कैसी थी उस वक्त भी। उस वक्त भी कहा था कि सूफियों की किताबें जला देनी चाहिए, क्योंकि सूफी इज़्म ये किताबें पढ़ने का नाम नहीं है, ये किताबें पढ़ने का नाम, ये तो कैफियत का नाम है कि भाई आप अगर मुराकबे कर रहे हैं तो आपके अंदर कैफियत क्या पैदा हो रही है, ये उसका नाम है। और उस क्या कहते हैं वजदानी कैफियत को, शैतानी कैफियत को, जो भी पैदा होती है अच्छी बुरी, वो पीर को बताने का नाम है कि जी ये हो रहा है, वो फिर बताएगा। तो बात समझ गए, वो तुम्हें बताएंगे पार भी लगाएंगे, ऐसे ही है ना। या एक और शेर है कि नहीं, वो क्यों भटकता फिरता है पूछ अपने मुर्शिद से, ठीक है ना। तो ये इस तरह से है कि वो ये कैफियत का नाम, इसलिए पहले ही ना हमने ये चीजें तोड़नी शुरू कर दी थी ताकि हम पर इल्जाम ना आए। लोगों ने फील किया कि यार ये क्या कर रहा है, वो ठीक था, अब क्या हो रहा है, अब कह रहे बाबे और भाई कैमरा जिधर तो आया है, बाबे ने करामता दिखानियां बंद कर दी हैं, अब कर रहे हैं ना बातें। हमने तो पहले बंद कर दी थी, हमने कहना ही बंद करके थे, कभी करामतें सुनाने की बात की थी। करामत तो खुद रोजाना ही सरदर्द हो जाती है यार, आप सबसे होता होगा कुछ ना कुछ। अल्लाह ताला के क्या कहते हैं मामला हमसे जब गुजरते होंगे तो पता नहीं क्या कुछ होता होगा, हमें क्या मालूम। हर एक के साथ अलग अलग है। जो सलाहियत हमें मिली हुई है, जैसे हाथ उठाकर खाना खा रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत ताकत दी, अभी हाथ उठाकर खाना खा रहे हैं। अगर ये बंद हो जाए तो क्या करेंगे। जैसे अल्लाह ताला ने जो कुछ अभी दिया हुआ है शुक्र है, ठीक है ना। चाहे जितनी मर्जी दर्दें होती हैं हमें, हम फिर भी बैठ जाते हैं ना अपने आप को बांध बूंद के, कहते हैं अभी है ना जान तो बंधा हुआ है। अगर जब नहीं रहेगी तो फिर तो नहीं ना बांध सकता बंदा, फिर तो वो चीही मारेगा ना कि अल्लाह बस अब किसी जोगे नहीं रहे। कोई बात नहीं, वो वक्त आने से पहले कुछ कर दें, अच्छा अच्छा करने के कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो है ना बिगड़े काम भी हमारे संवर जाए। आए गम जिधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम भी संवर गए। मैंने जब जुबान से ये कहा सल्लु अलैहि व आले, तो दिल ये करता है कि जो ये मिलाद है वो ऐसा होना चाहिए कि सरकार मैं आपका उम्मत हूं। यह आपको याद होगा कि जब हमने शुरू में 12 रबीउल अव्वल की महफिल करते थे तो सिर्फ सलाम पढ़ते थे, खाना खिलाते थे 12 रबीउल अव्वल को, और ये कहते थे वादा है सरकार कि आपके उम्मती बनकर दिखाएंगे। सिर्फ मैं यही करवाता था और कहता जाओ खाना खाओ निकल। उस वक्त मेरा ये प्रोग्राम होता था। वो बाद में तो मैंने कहा यार 2-2 खाने खिला रहे हैं, बंद कर देने चाहिए, पैसे का ज़िया है। तो फिर मैंने छोड़ दिया था, फिर अपना एक ही रख लिया था, मगर ना ये काम कर लेते थे। जिसका मतलब है कि बहुत पहले ही हमने ये काम बदलने शुरू कर दिए थे, और आज कितने आराम से बैठे हुए हैं सुकून के साथ।
हम पर एतराज़ ही कोई नहीं है। हमने बड़ी पहले बयान कर दिया था, फ़र्क बताओ, फ़र्क मिटाओ, मुसलमान बनाओ, बहुत पहले बयान कर दिया था। अब कोई बात करे तो कैसे करे, वरना तो बड़े बड़े लोग अजीबोगरीब सवाल कर देते हैं। एक बंदा कहने लगा, ठीक है जी, हम मान लेते हैं कि पीर के दिन रोज़ा रखना, पीर के दिन रोज़ा रखना ये मेरे नबी की सुन्नत है कि आप उस दिन पैदा हुए थे, तो हम मान लेते हैं मिलाद को। तो ये मिलाद रोज़ा है ना, ईद तो नहीं ना है, तो सारों को चाहिए, सुन्नियों को चाहिए कि रोज़ा रखे, ये ईद मनाने की क्या ज़रूरत है। तो जो क्या कहते हैं, ईद वाले दिन रोज़ा तो होता नहीं है। मैंने उससे सवाल किया, मैं क्या, मन तेरी समझ नहीं आ रही, हजूर रोज़ा रखते हैं ना अपनी पैदाइश वाले दिन, हजूर ने फरमाया मेरी पैदाइश वाले दिन रोज़ा रखो, ये फरमाया है, या ये सुन्नत है कि अपनी पैदाइश वाले दिन हर कोई रोज़ा रखे क्योंकि नबी की सुन्नत है। फर्क क्या होगा? तो गल समझ आई ना? हुक्म क्या होगा कि भाई जो तुम पैदा हो तो रोज़ा रख लो क्योंकि मैं भी रखदा, यही कह सकते हैं ना। ये तो नहीं कहा कि भाई मैं पैदा हुआ हूं इसलिए उस खुशी में तुम रोज़ा रखो, यानी जिस काम का तल्लुक नहीं ना जिस अमल से, एवं खाम हाई छपा रहे, बेवकूफ़ बनाते हैं ना। और ये इसलिए बेवकूफ़ बनाते हैं कि डिट्रैक करना चाहते हैं कि हम ज़्यादा हैं। मैंने बताया कि नमाजों के नाम लिखे जाते हैं, ठीक है, इसलिए अगर कोई हजूर के जिक्र का नाम मिलाद रख लेता तो कहता है जी औकात नमाज को इसने अस्माए सलात का नाम दे दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं कहा चले आप मुझे ये बता दें, औकात नमाज और अस्माए सलात बराबर नहीं, एक जैसे नहीं है। आप जब नियत करेंगे तो क्या करेंगे, नमाज की नियत क्या करेंगे, 4 रकात नमाज ज़ोहर यही करेंगे ना, तो नाम नहीं हुआ। मतलब कि ऐसा डिफरेंशिएट कर रहा था जैसे बहुत ही अक्लमंद है। मैं कहा नियत करना आहर आता है ना, कौन सी नियत करते हो वो बता दो। नमाज की नियत करते हो, वक्त की नियत करते हो कि वक्त ऐसे वक्त की करता है। क्योंकि ये याद रखिएगा हर बात का आगे से कोई ना जवाब होता जरूर है, रास्ता ऐसे करके ना निकल आते हैं। हमने गौर फिक्र करना है हमने रास्ता कैसे किस तरफ जाना, इसलिए आप जवाब देने से पहले बड़े आराम से सोचें। जिसका जवाब ना तो उसे पेंड कर दें, 2-4 घंटों बाद खुद ही आ जाएगा। फिर आप उससे पूछ लें भाई मुझे ये समझा दो जरा, ये कैसे, समझ जाएगा। एक आकर कहने लगा कि आला हजरत रहमतुल्लाह फरमाते कि मेरा दीन मेरी किताबों से साबित है, तुमने उस दीन पर रहना है। कहने लगा अगर ये नबूवत का क्या कहते हैं अकरारनामा है कि नबी का दीन होता है ना, तो फिर उन पर हातमुन नबीयीन वो तो खत्म हो गए, तो ये कौन होंगे। मैं कि यार वैसे ना कहानी आप ही बना ले, जो मर्जी बना लो। मैं कि मैं हूं मैं तो बना देना। अगर तुम मासूम हो, अगर तुम मासूम हो तो ठीक है, अगर नहीं तो ये बताओ तुमने कौन कौन सा गुनाह किया है, 10 नहीं 10 समझे, तुम मासूम हो नहीं तो 10 अपने गुनाह। कितना आसान है। मैं कहते बड़ा अच्छा है ना, अल्लाह तबारक तआला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, तो वही सवाल फिर यहो जिहा पत्थर उठा सकते जिन्होंने आप ही ना बना सकते जिन्होंने आप ही ना चुक सके। मैं क्या पागलों वांगू सवाल ने बेवकूफाना, तेरा दिमाग शातर है। उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो दलील दी होएगी या समझाया होएगा, वो उन्होंने पूछना दलील की। सानू इत्थे आके पुछदा पिया तो असं तेन पूछांगे तू कौन है, अपना नहीं दसणगे कि असं किहड़ी जमात ने, किहड़े ने, किहड़े रूप च, किहड़े बेस च, किहड़ा शैतान आया, कोई नहीं पता। देखिए असं भी एवं शायद हम अल्लाह ताला ने सानू भी चुन के लाया, लगे रहो, तो लगे हैं, सिर डाह देता है, कोई गल असं भी बाज नहीं आते, वो भी बाज नहीं आते। तो अल्लाह करीम मेहरबानियां करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान। आमीन रहमतिका या रहमान।